Good morning, students. Today I am going to teach the second lesson of your GK book. That is the homes of animal. Today we will learn about animals and their shelters. We all have home or nice house. In the same way, the animal also have their homes. बच्चों, आज मैं आपको जीके बुक का सेकंड लेसन पढ़ा रही हूँ। इस लेसन में हम एनिमल्स के होम, जानवरों के घर के बारे में जानेंगे। बच्चों, जिस तरह हमारे पास रहने के लिए अपना एक घर होता है, उसी प्रकार जानवरों के पास भी अपना एक घर होता है। जो पेट एनिमल्स होते हैं, उनके घर हम उन्हें बना कर देते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, वो अपना घर खुद बनाते हैं। सो लेट्स सी वेयर डू दिस एनिमल्स लिव। Animal homes. So let's start with sheep. Sheep live in a pen. Sheep कहाँ रहती है? पेन में। उसको हम कहते हैं भेड़ों का बाड़ा। Sheep pen, भेड़ों का बाड़ा। Sheep live in a pen. Sheep live in a pen. A cow lives in a shed. Shed means छाया। जैसे हमें इसके लिए एक छायादार घर बनाते हैं, वैसे ए काउ लिव्स इन ए शेड। ए pig lives in a pigsty. A pig lives in a pigsty. Pig, सुअर कहाँ रहते हैं? पिग्स्टाई में, सुअरों का बाड़ा। जहाँ सुअर रहते हैं उसे हम कहते हैं सुअरों का बाड़ा। A pig lives in a pigsty. A pig lives in a pigsty. Rabbit. Rabbit live in a hutch. Rabbits live in a hutch. Hutch क्या होता है? एक टाइप का पिंजरा होता है, एक प्रकार का पिंजरा। तो रैबिट कहाँ रहते हैं? हच में। Rabbits live in a hutch. Fish. Fish lives in aquarium. Fish lives in aquarium. Aquarium क्या होता है? एक कांच का टैंक बना हुआ होता है, और उसमें हम पानी डालते हैं, उसमें फिश रहती है। Fish lives in aquarium. Hen. A hen lives in a coop. A hen lives in a coop. कूप क्या होता है? मुर्गी का बाड़ा। Hen
मुर्गियों के बाड़े में रहती है। मुर्गी कहाँ रहती है? मुर्गियों के बाड़े में। ए hen lives in a coop. It is also called aviary. Dog. A dog lives in a kennel. A dog lives in a kennel. Kennel क्या होता है? कुत्ता घर। डॉग कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। A dog lives in a kennel. A dog lives in a kennel. Horse. A horse lives in a stable. A horse lives in a stable. जहाँ घोड़ा रहता है उसे घुड़साल कहते हैं। स्टेबल, घुड़साल। ए हॉर्स लिव इन ए स्टेबल। ए हॉर्स लिव इन ए स्टेबल। Did you know? Wild animals do not build their homes. They choose natural shelters in forests. Wild animals, जंगली जानवर अपने घर नहीं बनाते। वह अपने लिए अपने घर नहीं बनाते हैं। They choose natural shelters in forest. वह जंगल में एक प्राकृतिक आश्रय ढूंढते हैं और वहीं अपना घर बनाते हैं। Lions, bears, tigers and foxes live in dens. शेर, भालू, बाघ और लोमड़ी डेंस, गुफा में रहते हैं। Elephants and deer live under the shade of big trees. हाथी और हिरन एक बड़े से पेड़ की छाया के नीचे रहते हैं। Zebras hide themselves in tall grasses. Zebras जो धारीदार गधा होता है वो अपने आप को बड़ी बड़ी झाड़ियों के घास, जो बड़ी बड़ी घास होती है, झाड़ियाँ टाइप से होती है, उसके पीछे अपने आप को छिपाता है। Monkeys, langurs and chimpanzees live on trees. जो बंदर है, लंगूर है, चिंपैंजी है, वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। अधिकतर जो पक्षी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। मोस्ट बर्ड नेस्ट आर बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर। जो पक्षियों का घोंसला है वो उस घोंसले का निर्माण एक बाउल शेप में, कटोरी शेप में करती हैं। द नेस्ट ऑफ ए बी हमिंगबर्ड इज द साइज ऑफ हाफ ए वॉलनट शेल। एक बी हमिंगबर्ड नाम एक पक्षी है, उसका नाम है बी हमिंगबर्ड। वो अपना घोंसला एक अखरोट की साइज में, अखरोट का भी आधा हिस्सा उस साइज में अपना घोंसला बनाती है। रैट्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स लिव्स इन ए होल्स। जो चूहे हैं, खरगोश और सांप वो एक होल में, बिल में रहते हैं। रैबिट्स के लिए मैंने अभी आपको हच बताया था, लेकिन जो पेट होती हैं, जो पालतू है, हमारे घर में रहते हैं जो रैबिट, उनके लिए हम उनका घर बनाकर देते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट में रहते हैं वह हॉल बनाकर रहते हैं, एक बिल बनाकर। Some animals live in special homes such as bees that may can live in a beehive
and build big antheils. I hope you like my videos. Thanks for watching.